सो गाइस, रिलायंस पावर लिमिटेड में पिछले लगभग 4 से 5 वीडियो से हम डिस्कस कर रहे हैं कि डायगोनल पर वापस आना जरूरी है ताकि आपका ब्रेकआउट बन सके। कल के वीडियो में हमने एक कैंडल डिस्कस करी थी कि आपके पास ना एक सस्टेनेबल कैंडल बननी चाहिए। ये देखो, यहां पर हमने कल के दिन ये कैंडल डिस्कस करी थी ताकि आप वापस से मोमेंटम क्रिएट कर सको इस डायगोनल के ऊपर। लेकिन आज आपके पास एक और ऐसी खबर आ गई जिसकी वजह से रिलायंस पावर आज इस डायगोनल पर वापस आते आते रह गया। ऑल्दो आज के दिन का ब्रेकआउट इस डायगोनल के ऊपर बना जरूर था, बट सेल ऑफ एक खबर ने फिर से आज के दिन किया है। अब ये खबर क्या है उसको यहां पर देखेंगे। कल के दिन कंपनी ने काफी सारी पॉजिटिविटी रखने की कोशिश भी करी थी। कल के दिन, पहले कल के अपडेट्स पर आते हैं। गिव मी वन सेकेंड, ठीक है। तो पहले कल की खबरों पर आते हैं, फिर आज की खबर पे देखेंगे, ठीक है। कल के दिन कंपनी ने अपनी बोर्ड मीटिंग के अप्रूवल, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के अप्रूवल रखे थे यहां पे, जिसमें कंपनी ने अपने सारी प्रोग्रेस के बारे में बताया, चाहे वो रिलायंस पावर की सब्सिडरी की प्रोग्रेस हो या फिर कंपनी के मैनेजमेंट का प्रोग्रेस हो। सब चीजें कंपनी ने कल के दिन बताई थी और ऑप्टिमिज्म लाने की कोशिश भी करी थी। लेकिन एक खबर ने सब कुछ आज कंपनी में खराब कर दिया। वो खबर आई आपकी ईडी की तरफ से। ईडी ने यहां पर और अटैच कर दी है प्रॉपर्टीज। किसी जगह पे आपको 3000 करोड़ दिख रहा होगा, तो कुछ अपडेट्स में आपको लगभग 1400 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टीज अभी दिख रही होंगी। 1400 करोड़, तो कहीं पे अभी 3000 करोड़ की प्रॉपर्टीज दिख रही है। इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टीज जो है ईडी ने जब्त कर ली है। ईडी का एक्शन चल रहा है रिलायंस ग्रुप के ऊपर। जो भी पुराने मामलों से इंक्लूडेड चीजें निकल करके आ रही हैं, उन सभी प्रॉपर्टीज पर इस समय इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है। मेजॉरिटी प्रॉपर्टीज जो है अनिल अंबानी के रिलायंस कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज रिसेंटली रिलायंस इंफ्रा से भी निकल करके आई है। लेकिन आज की खबर ने सब चीजें खराब कर दी। वापस से पीएमएफए यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग एबोलिशन के अगेंस्ट में यहां पर वापस से इन्वेस्टिगेशन करी गई है, ठीक है। ऑल्दो कंपनी की तरफ से अभी कोई क्लैरिफिकेशन या रिस्पांस इस खबर पर अभी नहीं आया। द ऑफिशियल रिस्पांस फ्रॉम रिलायंस ग्रुप इज अवेटेड। द लेटेस्ट प्रोविजनल अटैचमेंट जो अभी आज की ऑर्डर में जो अटैच की गई है कुछ प्रॉपर्टीज अंडर पीएमएलए एक्ट फॉर द एसेट्स लोकेटेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देश के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज यानी कि अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, टोटल 1400 करोड़ के आसपास का ये प्रॉपर्टीज अटैच करी गई। तो जैसे ही ये खबर आई, कल के दिन जितना भी ऑप्टिमिज्म कंपनी की तरफ से बना था वो सब आज के दिन खत्म होता देखने को मिला। अभी भी कंपनी की तरफ से इस खबर पर एक क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। और आपको पता ही है, हर खबर के बाद कंपनी ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया है कि रिलायंस पावर का अनिल अंबानी का रिलायंस पावर में पिछले 3.5 साल से कुछ लेना देना नहीं है। तो रिलायंस पावर के फाइनेंशियल या कंपनी के बिजनेस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये क्लैरिफिकेशन कंपनी अब तक लगभग 8 बार दे चुकी है। ये क्लैरिफिकेशन एक बार फिर आज देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कब कंपनी क्लैरिफिकेशन देगी। अभी के लिए ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट कंपनी में आज क्रिएट हो चुका है। 33.6 का आपका एमएफआई है एंड 36.8 का आपका आरएसआई है। टेक्निकल्स आपके न्यूट्रल है। हमें चाहिए था कि आपकी ये डायगोनल ना वापस से सस्टेन कर जाए ताकि आप ब्रेकआउट की तरफ जा सको। जिस तरह से पिछले लगभग 2.5 साल से रिलायंस पावर चला है, ये डायगोनल बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आते हैं वापस से इसकी डायगोनल को आप देख लो। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लगभग 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6 और 7 बार, रिसेंटली अभी नवंबर के महीने में 7 बार, और आज फिर से कोशिश थी वापस इस डायगोनल के ऊपर रिकवरी देने की, लेकिन नहीं कर पाया। सेल ऑफ पूरी तरह से यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। ऊपर की टेल प्रॉपर सेल ऑफ इंडिकेट कर गई आज के दिन और वापस से इस डायगोनल के नीचे ही क्लोजिंग आई है। हम डिस्कस कर रहे थे कि आपके पास ना स्टेबिलिटी बननी जरूरी है। 2 कैंडल सस्टेन कर भी जाएंगे ना डायगोनल के ऊपर, तब भी आपकी पॉसिबिलिटी यही रहेगी कि कुछ भी पॉजिटिव आउटकम आने पर वापस से डायगोनल के ऊपर खड़ा हो जाएगा रिलायंस पावर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरी कोशिश थी कल के ऑप्टिमिज्म को आज बरकरार रखने की, लेकिन खबर आती सब चीजें आपकी खराब हो गई। अभी भी यहां पर अगर हम देखें तो आपका वार मार्जिन स्टिल 100% पे, यानी कि वॉलेटिलिटी हाई रहेगी। तो शायद कमिंग सेशन में फिर से कंपनी का आज रात को क्लैरिफिकेशन आए और कमिंग सेशन में फिर से स्टॉक इस डायगोनल के ऊपर आने की कोशिश करे। लेकिन एक बार अगर कॉन्जिक्यूटिव कैंडल आपकी बन गई, क्योंकि अभी तक कॉन्जिक्यूटिव कैंडल नहीं बनी, आप यहां पर देखो, एक बार भी इस डायगोनल के नीचे कॉन्जिक्यूटिव कैंडल नहीं बनी है।
एक बार भी अगर कॉन्जिक्यूटिव कैंडल बन जाती तो उस कंडीशन पे ये ड्रॉप बड़ा हो जाएगा और 36 का आपका क्रूशियल बेस है रिलायंस पावर के अंदर। एक बार ध्यान से सुनना, ये कॉन्जिक्यूटिव कैंडल होती क्या है? कोई भी रिस्ट्रिक्शन होता है, फॉर एग्जांपल ये डायगोनल आपका इंपॉर्टेंट बेस है, आपका क्या पोजीशन बनी, कुछ इस तरह से आपके आज के दिन की कैंडल बन गई। ये कैंडल क्या करती है? इंडिकेट सेल को इंडिकेट करती है ये कैंडल। हमें यहां पर क्या चाहिए था? हमें चाहिए था कि इस डायगोनल के ऊपर ना सस्टेन कर जाए कुछ इस तरह से, ताकि किसी भी पॉजिटिव आउटकम पर आने पे आपको ब्रेकआउट मिल सके। बट अगर आपकी ये डायगोनल रिजेक्ट होती है और कॉन्जिक्यूटिवली आपके पास कुछ इस तरह की सेल ऑफ वाली कैंडल क्रिएट हो जाए, तो उस कंडीशन पर ये डायगोनल का प्रॉपर ब्रेकडाउन हो जाता है और उसके बाद आप 36 के बेस पर आते हो। उसको कहते हैं कॉन्जिक्यूटिवली आपका नेगेटिव बेयरिश कैंडल फॉर्म होना। एक बार इस तरह की पोजीशन बन जाती है तो क्लियर हो जाता है कि अब यहां से गिरावट जो है वो इनएविटेबल है। तो ये होती है आपकी कॉन्जिक्यूटिव बेयरिश कैंडल्स। क्लैरिफिकेशन आना जरूरी है ताकि एक बार फिर से कल के सेशन में रिकवरी दिखा सके इस डायगोनल के पास, और बने रहना बहुत जरूरी रहेगा इस डायगोनल पर। नहीं बन पाता है, दिक्कतें बढ़ेंगी। बन जाता है तो अच्छी बात है इन्वेस्टर्स के लिए, फिर भी होप बना रहेगा कि कोई भी पॉजिटिव आउटकम निकल करके आए। इस पूरे मामले में जो ईडी का केस चल रहा है अनिल अंबानी के ऊपर, कुछ भी पॉजिटिव आउटकम निकल कर आए तो आप इस डायगोनल से वापस से रिकवरी ले सको। लेकिन अगर कंसेक्यूटिवली नेगेटिविटी क्रिएट होती है और ये डायगोनल ब्रेकडाउन होती है तो ये गिरावट और बढ़ी जा सकती है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।